हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो है फिर से स्पीकिंग का स्ट्रक्चर लाया हूं और लगातार मैं जो है स्पीकिंग स्ट्रक्चर अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आप स्ट्रक्चर सीख लेते हो तो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि वही स्ट्रक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर जानते हैं। यहाँ दिया है सम मोर। सम मोर का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा और, या थोड़ा और, या कुछ और। अगर इस तरह से हमको हिंदी बोलना है तो हम लगाएंगे सम मोर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मुझे थोड़ा और चाहिए। मुझे थोड़ा और चाहिए तो इसको हम कैसे अंग्रेजी में कहेंगे? आई वांट सम मोर। आई वांट सम मोर, मुझे थोड़ा और चाहिए। मुझे मुझे और थोड़ा खाना चाहिए। मुझे और थोड़ा खाना चाहिए तो क्या हो जाएगा? आई नीड सम मोर फूड। आई नीड सम मोर फूड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगला जो सेंटेंस यहाँ दिया है, तीसरा सेंटेंस है, थोड़ा और बात करना चाहती थी। तो सी वांटेड टू टॉक अ बिट मोर, या सम मोर या अ बिट मोर। ठीक है। फिर से बोलना है, उसे थोड़ा और स्पेस चाहिए। तो ही नीड सम मोर स्पेस। ठीक है। अगला स्ट्रक्चर समझते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर यहाँ क्या दिया है, दिस वे। दिस वे का मतलब होता है ऐसे, ऐसे तो, इस तरह से, इस तरह से तो। ठीक है। सबसे पहले आप एक सेंटेंस बोलिए। सेंटेंस के बाद आप लगाइए दिस वे, या आप पहले दिस वे बोल दीजिए और उसके बाद आप एक सेंटेंस बोलिए। दो कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया, इस तरीके से तो वह तुम्हारा पैसा खत्म कर सकता है। तो वह तुम्हारा पैसा खत्म कर सकता है, तो पहले आप सेंटेंस बोल दीजिए, ही कैन फिनिश योर मनी दिस वे। दिस वे माने होता है इस तरीके से वह तुम्हारा पैसा खत्म कर सकता है। ठीक है। दूसरा देखो, ऐसे तो मैं भी नहीं करता हूँ। ऐसे तो मैं भी नहीं करता हूँ तो क्या हो जाए? आई डोंट डू आइदर। अच्छा, आइदर का प्रयोग भी के लिया हुआ, नेगेटिव सेंटेंस में हम आइदर का प्रयोग करते हैं, आल्सो का नहीं। तो दिस वे माने होता है ऐसे तो। ठीक है। देखो आगे, हालांकि इस तरीके से तो कोई भी कर सकता है, कोई और तरीका ढूंढूं। तो हालांकि लिए तो आप तो लगा दोगे आल्दो। आल्दो हो गया, एनी वन कैन आल्सो डू इट दिस वे, फाइंड अनदर वे टू डू इट। ठीक है। चलिए, ऐसे तो मैं भी सीख सकता हूँ। आल्सो, आई आल्सो लर्न दिस वे। ठीक है। तो यहाँ सीख सकता हूँ, तो यहाँ दोस्तों आई के बाद हमको कैन लगाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ दिया ऑन द बेसिस ऑफ, के कगार पर, सॉरी के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ मैंने होता के आधार पर। जैसे वह आपको बता रहा था अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। तो हो जाएगा, वह बता रहा था, ही वाज टेलिंग यू, वह आपको बता रहा था। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस माने होता अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। तो वह तुम्हें बता रहा था अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है। दूसरा देखो सेंटेंस, मैं इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर। ठीक है। आगे जो दिया, अगला जो हमारा सेंटेंस है, आपको आपको आपकी शिक्षा के आधार पर पैसे दिए जाएंगे। तो यू विल बी गिवन मनी, आपको पैसे दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर एजुकेशन, आपके एजुकेशन के आधार पर। ठीक है। आगे यहाँ दिया दोस्तों, आपकी सैलरी आपके फार्मेंस के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाई जाएगी। तो योर सैलरी वुड बी इंक्रीज, आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के आधार पर।
तो बस दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था। मैं इसी तरह से डेली जो है स्पोकन वाला स्ट्रक्चर लाऊंगा जो अंग्रेजी बोलने में यूज किए जाते हैं। आप एक एक वीडियो देखिए, अब स्ट्रक्चर को नोट डाउन करिए और स्पीक करने का जो है स्पीकिंग करने का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बाकी अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक किया करो।